प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। आज का वीडियो आप सभी मित्रों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि रिवीजन सीरीज डेली का जो वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं उसके रिस्पांस इतने अच्छे हैं, मन इतना प्रसन्न है कि हम चाहते हैं कि आपको और कितना बेहतर से बेहतर दे सके। मज़े की यह बात है कि हम जितनी भी बातें कहते हैं, जैसे कि हम आपको कमेंट करने के लिए कहते हैं, हम प्रश्नों में आपको शामिल करने की बात करते हैं, या हम आपसे शेयर करने की बात करते हैं कि हाईटेक हिंदी के वीडियोज़ आप शेयर करिए। यकीन मानिए कई मित्र तो ऐसे हैं जिन्होंने हमें मैसेज करके बताया कि सर हम आपके वीडियोस शेयर कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर करें। इस दिशा में प्रयास करते हुए हमने सोचा कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट रही हैं, जिन पर बात नहीं हुई है। जैसे व्यक्तित्व कृतित्व सीरीज का जो वीडियो हम लेकर के आते हैं, उसके अंतर्गत हम उन सभी महत्वपूर्ण कवियों, लेखकों और साहित्यकारों पर बात करते हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और जिनसे संबंधित ढेर सारी सामग्री उपलब्ध है। हम MCQs बेस्ड जो रिवीजन सीरीज डेली लेकर के आते हैं, उसके अंतर्गत सभी कालों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। उन प्रश्नों पर बात करते हैं जो संभावित प्रश्न हैं या परीक्षा में आ चुके हैं, लेकिन तमाम सारे ऐसे कवि और तमाम सारे ऐसे लेखक छूट जा रहे हैं जिन पर विशेष बात करनी थी और बात नहीं हो पा रही है। इसके अंतर्गत वन लाइनर क्विक रिवीजन का एक पैटर्न लेकर के हम आपके लिए आ रहे हैं। ये जो वीडियो है ये उन सभी मित्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो आगामी 2020 किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं। उन सभी मित्रों के लिए, चाहे वह NTA NET JRF के मित्र हों, TGT PGT हिंदी के मित्र हों, या KVS NVS के मित्र हों, या कॉलेज लेक्चरर या डिग्री कॉलेज की परीक्षा दे रहे हों, उन सभी मित्रों के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बेस्ट 200 क्वेश्चंस हम लेकर के आ रहे हैं और इसका सिलेक्शन हमने इस रूप में किया है, इसको हमने इस रूप में, इस फॉर्मेट में बनाया है ताकि चीज़ें आपको और बेहतर क्लियर हों। रामानंद, रैदास, नानक, दादू दयाल और सुंदरदास पर केंद्रित है यह वीडियो। ये सारे के सारे संत कवि ऐसे हैं जिन पर कम बात होती है लेकिन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं से छूट जाते हैं, इन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी संत कवियों पर बात करेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अगर आपके सामने यह हो कि रामानंद का परिचय दीजिए, संत रामानंद का परिचय दीजिए, तो रामानंद का परिचय क्या हो सकता है? उत्तर भारत के उल्लेखनीय संत है रामानंद। उत्तर भारत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनका जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे ये, और भक्ति को जो है दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। डॉक्टर सत्येंद्र ने लिखा है कि भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद। जो भक्ति जो द्रविड़ में यानी दक्षिण में उपजी थी, उसको उत्तर भारत में लाने का काम किसने किया? रामानंद। रामानंद की जन्म मृत्यु की तिथियों की अगर बात की जाए, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि रामानंद के जन्म या मृत्यु की तिथि बताइए। तो संवत 1356 और संवत 1467 जो है इनके जन्म और मृत्यु की तिथि है। रामानंद के गुरु का नाम बताइए, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। स्वामी राघवानंद जो थे ये रामानंद के गुरु थे, जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के लिए क्या लिखा हुआ है? नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, उसमें रामानंद के लिए लिखा हुआ है कि ये दसधा भक्ति के आगार थे। नवधा भक्ति के बारे में आपने सुना है। नवधा भक्ति के आगे की जो भक्ति होगी उसमें जो है जो सबसे प्रतिष्ठित नाम होगा वो किसका होगा? रामानंद का होगा। ऐसा नाभादास ने अपने भक्तमाल में लिखा है। रामानंद के कुल शिष्यों की संख्या कितनी है? परीक्षा में पूछा जाता है। रामानंद के कुल शिष्यों की संख्या कितनी है? 12 है। नाभादास ने रामानंद के शिष्यों के नाम बताए हैं और उनके नाम है अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन और सुरसुरी। ये सारे के सारे जो संत हैं ये अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं, अलग अलग श्रेणियों से संबंध रखते हैं, और इनका समाज में इनका जो समाज जीवन है वह अलग अलग स्तरों से होकर के आता है। उन सभी को रामानंद ने अपने
जो रामानंद के संप्रदाय था उसमें उन्होंने उनको शामिल किया था। हनुमान जी की आरती किसने लिखी? परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ये रामानंद ने लिखी थी। रामानंद ने लिखी हनुमान की आरती। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, ये हनुमान जी की आरती है जिसको किसने लिखा था? रामानंद लिखा था। परीक्षा में पूछा जाता है। एक बात हम आपको और बताएंगे कि ये जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पे बनाए हैं ऑनलाइनर के, वे सभी के सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि किसी भी प्रश्न को आप हल्के में ले लीजिए। आरती कीजिए हनुमान जी लला की नामक पद सबसे पहले किसने खोजा? और मजे की बात यह है कि इसमें कई प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो अब तक आपको गाइडों में नहीं मिले हैं। और हाईटेक हिंदी से जुड़ने के लिए आपकी यही उपलब्धि, आपके लिए यही संतोष का भाव होगा कि हम चाहते हैं कि जब ये वीडियो आप देख करके ख़त्म करें तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन का भाव आए कि आपने कुछ नया और कुछ बेहतर और प्रामाणिक सीखा है। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले इस पद को खोजा था। रामानंद ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? मित्रों, रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। सिकंदर लोदी के समकालीन थे रामानंद। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। परीक्षा में पूछा जाता है। संत रामानंद द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम बताइए। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्ज भास्कर, राम रक्षा स्रोत और श्री रामार्चन पद्धति, ये संत रामानंद के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ब्रह्मसूत्र पर आनंद भाष्य नाम की उन्होंने टीका भी लिखी है, रामानंद ने लिखी। परीक्षा में पूछा जाता है किसने लिखी ब्रह्मसूत्र पर टीका? उत्तर होगा रामानंद। रामानंद के वैष्णव धर्म में किए गए 3 महत्वपूर्ण सुधार क्या थे? सबसे पहला सुधार जो उन्होंने किया था वह था जातियों का जो भेद था उसको समाप्त कर दिया इन्होंने। जाति भेद समाप्त किया। जन भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग इन्होंने बढ़ाया और लोक मर्यादा की रक्षा के लिए काव्य इन्होंने लिखा। इसी को लेकर के आगे जो है राम को हिंदी में प्रतिष्ठित किया तुलसी ने। उसका स्रोत कहाँ मिलता है? रामानंद के यहाँ मिलता है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा। संत रैदास का परिचय दीजिए। रैदास का जन्म काशी में हुआ था, मृत्यु गंगा घाट काशी पर हुई थी। गुरु का नाम रामानंद था, पत्नी का नाम लोई था। कुछ पद, महत्वपूर्ण पद इनके गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। रैदास के जन्म और मृत्यु के संबंध में बहुत जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनकी जन्म तिथि के हमने देने का प्रयास नहीं किया है। परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है। मीराबाई ने अपने गुरु के रूप में किसे स्मरण किया है? तो रैदास को मीरा ने अपने गुरु के रूप में स्मरण किया है। यह बात हमने जो मीरा पर जीवनी बनाई है, व्यक्तित्व कृतित्व सीरीज के अंतर्गत जो मीरा पर वीडियो बनाया है उसमें भी बताया है। वहां हमने बताया है कि वृंदावन में रैदास के लिए मीरा ने कौन सा पद लिख करके भेजा था। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। रैदास की रचनाओं के नाम बताइए। वैसे तो रैदास की कोई रचना नहीं है, लेकिन रविदास की बानी के नाम से इनके फुटकल पद छापे गए हैं। और छापा किसने है? बेलवेडियर प्रेस प्रयाग ने छापा है। आप पूछेंगे इस प्रेस का नाम देने की क्या जरूरत थी? परीक्षा में कई बार यह भी पूछा जाता है कि सरस्वती प्रेस कहाँ था, बेलवेडियर प्रेस कहाँ था, इंडियन प्रेस कहाँ था। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बेलवेडियर प्रेस वैसे कहाँ था? प्रयाग में था। रैदासी पंथ कब और कहाँ चला? रैदासी पंथ जो रैदास की मृत्यु के बाद चला था वो कहाँ चला था? उसका केंद्र था फर्रुखाबाद। मिर्जापुर में भी रैदासी संप्रदाय या पंथ देखने को मिलता है। स्थापना किया था इसका वीरभान ने। वीरभान जो है ये उदयभान के शिष्य थे और उदयभान का संबंध रैदास के शिष्यों से किया जाता है, उनकी गणना की जाती है। अनुयायी जो थे रैदासी संप्रदाय के उनको साध कहा जाता था, साधु नहीं साध कहा जाता था। गुरु नानक का जन्म और मृत्यु कहाँ हुई थी? संवत 1526 और मृत्यु 1556। राई भोई तलवंडी लाहौर के पास जो अब ननकाना साहिब के नाम से पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम इनके माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूचंद खत्री था। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पुत्र इनके 2 थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। 2 पुत्रियां भी थी जिनका नाम देना हमने जरूरी नहीं समझा है क्योंकि परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। स्थापना इन्होंने किसकी की थी? हम सबको पता है, सिख धर्म की स्थापना किसने थी? गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक की प्रमुख रचनाओं के नाम की अगर बात की जाए तो जपुजी, असादी वार रहीरास और सोहिला गुरु नानक की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गुरु नानक किसके समकालीन थे? ये परीक्षा में बारंबार पूछा जाता है।
गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। जबकि संत रैदास किसके समकालीन थे? ये आप कमेंट करके बताएंगे। और रामानंद हमने बताया आपको सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रैदास हमने छोड़ दिया है, रैदास किसके समकालीन थे ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक की बानियां किस रूप में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी पूजा की जाती है, जिसको रख करके गुरु नानक की बानियां उसमें संकलित हैं, किस नाम से संकलित हैं? ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। महिला प्रकरण नाम से वे संकलित हैं। किस नाम से संकलित हैं? महिला प्रकरण के नाम से संकलित हैं। नानक के व्यक्तित्व की खास बात, नानक और संत कवियों से अलग किस प्रकार थे? ये पर्यटनशील थे। ये देखने को आपको मिलेगा कि नानक कभी एक स्थान पर नहीं रहे, वे विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते थे। और भ्रमण करना, पर्यटन करना एक जीवन की एक ऐसी खास विधा है, ये कह सकते हैं आप, कि इससे अनुभव का जो संसार है वो बहुत समृद्ध होता है। और इसीलिए नानक ने बहुत सारी चीज़ें जो है पर्यटन के द्वारा सीखी थी, बहुत सारी चीज़ें अनुभूत की थी। अवतारवाद जो है ये इसका विरोध किया था नानक ने, मूर्ति पूजा का विरोध किया था और वर्ण भेद का नकार किया था। यानी सभी वर्णों का, सभी वर्गों का स्वागत आपको सिख धर्म में देखने को मिलता है। वह इकलौता संत जिसने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसका नाम क्या था? नानक था। स्पष्ट रूप से आपको कोई संत कभी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ आवाज़ उठाई हो, लेकिन नानक इकलौते ऐसे संत कवि हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। एकमात्र संत का नाम बताइए जिसने स्त्री को लेकर अलग और क्रांतिकारी दृष्टि रखी थी, तो उसका नाम भी क्या था? नानक था। गुरु नानक की दृष्टि जो थी वो स्त्रियों को लेकर के बिल्कुल अलग थी, जबकि कबीर, दादू, सुंदरदास और अन्य संत कवियों ने स्त्री को माया के रूप में देखा था और स्त्रियों को बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन नानक इन सब मामलों में बिल्कुल अलग थे, अलहदा थे, और उन्होंने स्त्रियों को सम्मान की नज़र से देखा था। ये अपने आप में एक विशेष बात है नानक के संदर्भ में। दादू ने किस मत का प्रवर्तन किया था? दादू ने दादू पंथ या दादू मत का प्रवर्तन किया था। अगर इनके परिचय की बात की जाए दादू के, तो संवत 1601-1660 में इनकी मृत्यु, अहमदाबाद गुजरात। जाति इनकी थी दुनिया, पिता का नाम सुलेमान, गुरु बुरहानुद्दीन, माता हवा और पुत्र का नाम इनके गरीब दास और मिस्कीन दास था। परीक्षा में आपसे इनके पुत्रों के नाम बहुत पूछे जाते हैं। मिस्कीन दास और गरीब दास दादू दयाल के पुत्र थे। संत दादू दयाल किसके समकालीन थे? आप सबको पता है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। अकबर के समकालीन थे दादू दयाल। 40 दिनों तक अकबर के साथ इनकी आध्यात्मिक चर्चा चली थी, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। दादू पंथ की स्थापना कब और कहाँ हुई? जैसा कि आपको पता है दादू का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, लेकिन उनकी जो कर्मस्थली थी वह राजस्थान थी। और राजस्थान के पास सांभर जिले में इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय के नाम से दादू पंथ की स्थापना की थी, जिसे बाद में कालांतर में दादू पंथ कहा गया। ये जो दादू पंथ है ये कबीर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। किससे प्रभावित है? कबीर से प्रभावित है। दादू दयाल की प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो उनके शिष्यों के द्वारा 2 संग्रह हरडे बानी और अंगवधु का संकलन किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बारंबार पूछा जाता है। संत सुंदरदास का परिचय दीजिए। संत सुंदरदास का परिचय दौसा पड़ता है जयपुर के पास, ये राजस्थान में। इनका जन्म हुआ था संवत 1653 और 1746। एक बात यहाँ हम आपको और बताना चाहेंगे कि संत कवियों के जो जन्म तिथियाँ हैं इनको लेकर बहुत सारा विवाद है, तो इसको लेकर के आप किसी भी तरीके का भ्रम ना पालें। अक्सर जो है इनकी जन्म मृत्यु संत कवियों की परीक्षा में पूछी ही नहीं जाती है, और अगर पूछी भी जाती है तो किसकी पूछी जाती है? कबीर की पूछी जाती है, सूर की पूछी जाती है, तुलसी की पूछी जाती है और जायसी की पूछी जाती है। तो वह तो स्पष्ट ही है, 4 के चारों। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इन चारों पर हमने वीडियो भी बनाए हैं, उनको जाकर के आप देख सकते हैं। संत सुंदरदास के गुरु का क्या नाम था? अगला प्रश्न है, संत सुंदरदास के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल था। संत सुंदरदास की रचनाओं के नाम क्या थे? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास सुंदरदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संत सुंदरदास की रचनाओं का संपादन किसने किया? संत सुंदरदास की रचनाओं का संपादन किसने किया है? पुरोहित हरिनारायण
हरिनारायण शर्मा ने किया है। किसने किया है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है, सुंदर ग्रंथावली नाम से। किस नाम से? सुंदर ग्रंथावली नाम से। कितने भागों में? 2 भागों में। संत सुंदरदास ने किस रस का सर्वाधिक विरोध किया है? परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। श्रृंगार रस का विरोध सर्वाधिक जो है किसने किया है? सुंदरदास ने किया है। सुंदरदास संत कवियों में सबसे ज्यादा शिक्षित और सर्वज्ञ कवि के रूप में स्मरण किए जाते हैं। अब कुछ वे महत्वपूर्ण पंक्तियां जो परीक्षा में बारंबार पूछ ली जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं, सिर्फ उन्हीं पंक्तियों को हमने यहाँ पर इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। और ये जो पंक्तियां हैं ये उन 5 संत कवियों की पंक्तियां हैं जिन पर अभी बात की गई है। महत्वपूर्ण क्या है? जो वीडियो में बनाया गया है और जो परीक्षा में पूछा जाता है उनमें इन संत कवियों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण है इनके जन्म स्थान। आप विशेष फोकस करिएगा कि इनके जन्म स्थान कहाँ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ये किसके गुरु थे या इनके शिष्यों के नाम क्या हैं, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि इनकी प्रमुख कृतियों के नाम क्या थे। और जो चौथी बात पूछी जाती है वो यह है कि इन्होंने महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन सी कही हैं जो बार बार लोगों के द्वारा उक्ति के रूप में स्मरण की जाती हैं। तो अब हम उन पंक्तियों की बात कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये रामानंद की पंक्ति है। आरती कीजे हनुमान जी लला की, ये पंक्ति भी रामानंद की है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत हैं, फिरहूँ अजहूँ बनारसी, ये पंक्ति रैदास की है। किसकी है? रैदास की है। जाति जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा, ये पंक्ति भी किसकी है? रैदास की है। ये सारी की सारी पंक्तियां परीक्षा में पूछी गई हैं। हमने कोई भी ऐसी पंक्ति इसमें शामिल नहीं की है जो संभावित है या जो परीक्षा में नहीं पूछी गई है। तो अब तक अगर आपने इनको नोट नहीं किया है, इनको पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए। और जिन मित्रों ने जो रिवीजन सीरीज जो देखते हैं या जो वीडियो सॉल्व करते हैं, जो प्रश्न सॉल्व करते हैं, उनको पता है कि ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा, रैदास ने कहा है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति भी किसकी है? रैदास की है। बहुत पूछी जाती है परीक्षा में। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्ति है नानक की, बहुत पूछी जाती है। रैन गवाई सोई के दिवस गवाई खाई, ये भी नानक की पंक्ति है। जिन सिर सोहन पाटिया मांगी पाई सिंदूर, ये हमने पहले भी बताया है। नानक ने ये स्त्रियों के संबंध में कहा है कि जिनके सिर पर जो है सिंदूर शोभित होता है, बाद में जो है जब सती प्रथा प्रचलित थी और उसके विरोधी थे नानक, तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय क्यों किया जाता है। और नानक ने खुलकर इन सारी चीज़ों का विरोध किया था। स्त्रियों को लेकर के जो समाज की प्रचलित धारणा है, उस धारणा से इतर नानक ने स्त्रियों के संबंध में क्रांतिकारी विचार अपने काव्य में, अपने जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उनकी जो महत्वपूर्ण पद थे, उनमें उन्होंने बात की थी। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, ये पंक्ति किसकी है? ये दादू दयाल की पंक्ति है। किसकी? दादू दयाल की पंक्ति है। आपा मेटे हरि भजे तनमन तजे विकार, ये भी दादू दयाल की पंक्ति है। रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जान, ये सुंदरदास की पंक्ति है जिसमें उन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये जो है पंक्ति किसकी है? रैदास की पंक्ति है, पूछी जाती है। पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरि, ये भी रैदास की पंक्ति है। घीव दूध में रमी रहा व्यापक ही सब ठौर, ये पंक्ति किसकी है? दादू दयाल की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये भी दादू दयाल की पंक्ति है। बोलिबो को तब जब बोलिबे की बुद्धि होय, सुंदरदास की पंक्ति है। सुंदरदास की नीति संबंधी पंक्ति है ये कि बोलिबो को तब जब बोलिबे की बुद्धि होय, न तो मुख चुप होए मौन गह रहिए, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, ये रैदास की पंक्ति है। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण पंक्तियां नहीं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, बारंबार पूछी जाती हैं। इस प्रकार ये वन लाइनर और क्विक रिवीजन हमने कराया है। एक साथ हमने एक एक जो प्रश्न है, आप देखेंगे जो एक एक लाइन लिखी हुई है उनमें कई कई प्रश्न शामिल हैं। हमने इन प्रश्नों को काउंट किया है, करीब करीब ये 200 से अधिक प्रश्न हैं, 200 से अधिक तथ्य हैं जिन पर बात की गई है और जिनमें परीक्षा पर में अक्सर जिनसे सवाल बनते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रकाशित पुस्तकें वर्ष 2019 और 2018 पर हमने वीडियो लाया है। एनटीए नेट जेआरएफ के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अन्य मित्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। नई रचनाएं आपको अक्सर कहीं नहीं मिलती हैं, इन वीडियोज को देख करके आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो।
हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो लेकर के हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।